उस पूरे अंबेडकर जी को सिकोड़ करके एकदम से केवल जो से एक दलित के नेता के रूप में और दलित के उद्धारक के रूप में उसको प्रस्तुत कर दिया गया है, उसको सिकोड़ दिया गया है। और दलित लोग भी उनको खाली उनकी मूर्ति रख करके पूजा करने तक ही उनको सीमित रख दिए हैं। जो कहते थे, जिस तरीके से समाज में विद्रोह की बात करते थे, धार्मिक विद्रोह की बात करते थे, पाखंडवाद, ये विरोध की बात करते थे, ढोंग विरोध की बात करते थे, उससे अलग हट करके वो मामला दिखाई पड़ रहा है। तो यह जो आज की तारीख में यह जो मोदानी मॉडल जो ये विकसित किया जा रहा है, कारपोरेट पूंजीवाद का मॉडल, जो लंपट पूंजीवाद का जो मॉडल विकसित किया जा रहा है, अपना कहीं ना कहीं से ये 10 किलो अनाज लेकर के अपना उनका वो तबका भी उसमें फंसता जा रहा है। तो इससे निकलने का कोई रास्ता आप देखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल कनाइवेंस है। आप जो ट्विन टावर्स का जो मेटाफर अरुंधति ने किया है वो बिल्कुल सही है। ये कनाइवेंस है। हाँ, ये कनाइवेंस है। ये दोनों आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है आवाज। हाँ, ठीक है। मैं यहीं से बोलता हूँ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल इन लोगों की मिली भगत है, दोनों का मिली भगत का केवल एक सूत्री कार्यक्रम है कि ये संविधान मुझे अच्छी नहीं लगती है, आई डोंट लाइक दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका इनका झंडा, ये भारत का झंडा हमको अच्छा नहीं लगता है। अब इन सारे सवालों का नागेश जी को आवाज अभी भी नहीं आ रही है, ऐसा वो बोल रहे हैं। एनीवे, मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप अपनी बात रखिएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जब भी आप कोई प्रोग्रेसिव विचारक हो, अगर उसको आपको इस समाज में उनके विचार को नाश करना है तो उनका एक तो मूर्ति बैठा दीजिए, ऐसा मेरा मानना है। इसमें जो कि है ना, खास करके हमें बहुत ही, चूंकि उस समय मैं उत्तर प्रदेश में आ चुका था 1984 के बाद, तो मैं बनारस में हूँ। जब माननीय मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी, उनका व्यवहार ठीक वैसा ही था। वो कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात नहीं करते थे, वो संविधान की बात नहीं करती थी। हमें बिल्कुल याद है, वो वही सामंती परंपरा को स्थापित करने की कोशिश करते थे। जब एक कोई बहुत बड़ा पद पे बैठा हुआ आदमी एक आचरण करता है, खास करके दबे कुचले समाज के लोगों पर, वो समझता ये है कि यही मॉडल सही है। मैं समझता हूं इसीलिए बाबा साहब को मूर्ति रिड्यूस्ड कर दिया गया मूर्ति के रूप में। और दूसरी बात जो कि आपने जिसका और इशारा किया, ये लुम्पेन जो कल्चर है, नॉट ओनली कि उनके वैल्यू सिस्टम को आपने खत्म किया, उसके जगह पे जो कि एकदम पुअर संस्कृति का भी आपने निर्माण किया है। जिस किस्म के गीत बजाते हैं, जिस किस्म से आप व्यवहार करते हैं, वो केवल आपका दुख ही आपको दे सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें संविधान के लिए खड़े होने का ये सचमुच में वक्त है। अगर संविधान में अगर आप विश्वास रखते हैं, उसके अलावा और कोई प्रिंसिपल कंट्रडिक्शन ही है कि संविधान के साथ खड़े हैं कि नहीं। एक ग्रुप वो है जो संविधान के साथ खड़ा है और दूसरा जो संविधान के विरोध में है। यही लड़ाई, यही प्रिंसिपल कंट्रडिक्शन। आप लोग एग्री नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग फन करते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल कंट्रडिक्शन के बारे में चाइनीज का जो अभी एक थोड़ा सा ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड है उनका, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर प्रिंसिपल कंट्रडिक्शंस को आप नहीं पहचान सकते हैं तो स्ट्रगल क्या करेंगे। सो प्रिंसिपल कंट्रडिक्शन मैं समझता हूं वो है कि आइदर आप इस आइडिया ऑफ इंडिया, इस संविधान पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। तो जैसा राम पुनियानी साहब ने कहा था कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा वो संविधान के अराउंड जो रैली करने वाली प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, उन सबको एक साथ आने की जरूरत है। अब वो समय नहीं रहा कि आप इसके अलावे किसी स्मॉलर कंट्रडिक्शंस को, छोटे छोटे अंतर विरोधों पे आप जो कि है अपना ईगो
पालें, उससे कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब पूरा देश नाश हो जाएगा। इन्हें देश से कोई मोहब्बत नहीं है, पूरा देश का नाश हो जाएगा, ये हमारा सोचना है। जी नागेश जी, अगर अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो हमारा समय समाप्त होने वाला है। आप अपनी बात रखें। ये किस तरीके से आज की तारीख में ये जो कारपोरेट पूंजीवाद है या लंपट पूंजीवाद है या जिसको मोदानी मॉडल कहा जाता है, मोदानी मॉडल किस तरीके से अंबेडकर जी के सपनों के भारत को ध्वस्त कर दिया है? नहीं, अंबेडकर जी जो थे वो ये भांडवलशाही के भी खिलाफ थे। वो बोल रहे थे कि भांडवलशाही और ब्राह्मणशाही का विरोध करना चाहिए, वो समानता लानी चाहिए। तो अभी जो मॉडल चल रहा है वो तो पूरा भांडवलशाही कैपिटलिज्म के तरफ जा रहा है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इस देश का जो कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। सभी प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है कि कैपिटलिस्ट के हाथों में सब चला जाए, और सरकारी जो संस्थाएं थी हमारे देश की, LIC हो या एयरपोर्ट्स हो या रेलवे हो, ये सब अगर प्राइवेटाइजेशन होना है, यानी पूरी तरीके से कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना है। और जो बाकी लोग हैं, जो सरकारी नौकरियां कमी करना है, रिजर्वेशन कम करना है, इससे भी ये होता है कि कैपिटलिज्म गिने चुने लोगों के लिए ये पूरी व्यवस्था बन रही है। और इसका मतलब यह है कि अंबेडकर जी का जो सपना था कि इस देश में समानता आनी चाहिए, केवल सामाजिक समानता नहीं है तो आर्थिक समानता भी, आर्थिक न्याय, ये जो बोलता है कि उनका ये था कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस, ये जो उनके तत्व है तीनों प्रियम्बल में हमारे संविधान में लिखे हैं, वो चाहिए था उनको। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो था वो अभी नहीं है। सोशल इक्वालिटी के खिलाफ ये सब आइडियोलॉजी जा रही है। यूनिटरी स्टेट को केंद्रीभूत करे, सब पावर्स को सेंट्रलाइज करने की बात हो रही है। जैसा कि गोलवलकर ने बताया कि देयर शुड बी यूनिटरी स्टेट। यूनिटरी स्टेट इसका मतलब है कि सेंट्रलाइज होना है, सभी चीज सेंट्रलाइज होना होगी। इकोनॉमी सेंट्रलाइज होगी, केंद्र के हाथ में रहेगा। सोशल जस्टिस हो वो नहीं रहेगा। और स्टेट्स की पावर जो है, फेडरल सिस्टम को कम से कम रखेगा। फेडरलिज्म को नष्ट करने की बात हो रही है, राज्यों के अधिकार कम करने की बात हो रही है। राज्यों के अधिकार कम करना है, इसका मतलब लोगों का अधिकार कम करना है। और सभी जो कानून है वो भी सेंट्रलाइज हो रहे हैं। जैसे किसानों का कानून है, उसका किसान नीति जो है सेंट्रल दिल्ली के हाथ में जा रही है। शिक्षा नीति दिल्ली के हाथ में जा रही है। रिजर्वेशन कम करने की बात हो रही है। इसका मतलब पूरा जो ये है, जो हमारे प्रोग्रेस, ये जो चालू है काम, देश की जो वाटचाल है, ये पूरी के पूरे ये प्रकाश के लिए भांडवलदारों के लिए हो रही है। और ये तो RSS का सपना था कि इस देश का यूनिटरी स्टेट होगा, हमारे कब्जे में सब रहेगा, हम बोलेंगे वैसे ही देश चलना चाहिए। एक भाषा, एक संस्कृति, एक सत्ता और एक सत्ताधारी पक्ष। ये इसीलिए वो पूरे दूसरे जो डेमोक्रेसी प्रोसेस है और दूसरे जो पक्ष है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उसको खत्म करने की बात हो रही है। छोटे छोटे गुनों के लोगों के देशद्रोही बोलने की बात हो रही है। इसका मतलब ये जो सेंट्रलाइज पावर है, जो RSS का चाहिए कि हम बोलेंगे वैसे होगा, वी आर दी ओनर्स ऑफ द कंट्री, जैसा गोलवलकर ने बोला है कि हम RSS को देश के मालिक है। ये मालिकाना हक को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि अम्बेडकर के तो बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। कोई आशा नहीं है कि समाज समानता आएगी या सामाजिक न्याय मिलेगा, ऐसा कोई सपना दिखता नहीं। तो अम्बेडकर की जयंती लेने से मेरे ख्याल से क्या मतलब है कि अम्बेडकर के खिलाफ ही अगर पूरी सत्ता जा रही है। अम्बेडकर नाम लेते हो, संविधान को मोदी ने बोला था कि संविधान हमारा धर्म है, मगर उसके उलट उस धर्म को उल्टा रहे हो। इसका मतलब है कि पूरे अम्बेडकर के खिलाफ सब जा रहा। हम लोग दलित हो या पिछड़े लोग अम्बेडकर का नाम लेते हैं कि उनको मानते हैं, मगर जो प्रोसेस चल रही है वो पूरी खिलाफ जा रही है, पूरे विरोध में जा रही है। तो इसका मतलब है कि देश में ये जो हो रहा है ये पूरा गरीबों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ और भांडवलदारों के साथ में हो रहा है। अभी यहाँ का जो भांडवलदार है वो मोदी को या इसको मोहन भागवत को मिलने को आते हैं। इसका मतलब कि भांडवलदार भी उनके नीचे काम कर रहे हैं, भांडवलदार भी उनके कब्जे में है। तो ये जो है अपने देश को कब्जे में रखना, मालकी बोलना, देश को हमारा, हम देश के मालिक हैं, ये सब हो रहा है। इसका मतलब है कि बाबा साहब का सपना चूर चूर करने वाली बात
हो रही है, ऐसा मुझे लगता है।